वेलकम टू बी ब्राइट चैनल। आज की इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 9 ट्रांसफ़र ऑफ हीट के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज के भी ऑल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर में मौजूद जो एक वाहिद जो एग्जांपल है उसको भी कवर करेंगे आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह। तो पहले हम जो है वो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। 9.1 क्वेश्चन हमारे पास है, द कंक्रीट रूफ ऑफ अ हाउस of thickness 20 centimeter has an area of 200 meter square. The temperature inside the house is 15 degrees centigrade and outside is 35 degrees centigrade. Find the rate at which thermal energy will be conducted through the roof. The value of K for concrete is 0.65 वाट पर मीटर पर केल्विन। अब यहाँ पर वो ये कहता है कि एक कंक्रीट रूफ हमारे पास, एक छत है एक घर की, जिसकी थिकनेस हमारे पास जो है वो 20 सेंटीमीटर है और उस जो हाउस का जो एरिया है वो हमारे पास 200 मीटर स्क्वायर है और उस हाउस के इनसाइड टेम्परेचर जो है वो हमारे पास 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि आउटसाइड टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो उसके बाद वो कहता है कि वो रेट यानी थर्मल एनर्जी का रेट हमने फाइंड आउट करना है, यानी कितनी एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जहाँ पर भी रेट का वर्ड आता है फिजिक्स के अंदर, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को टाइम के लिहाज से देखना, यानी कितनी एनर्जी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो कंडक्ट होगी, गुजरेगी थ्रू द रूफ, यानी रूफ के ज़रिए से। द वैल्यू ऑफ के, यानी के से मुराद यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू है और ये हर मटेरियल की नेचर के ऊपर डिपेंड करती है और ये कांस्टेंट वैल्यू है। और कंक्रीट के लिए इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर 0.65 वाट पर मीटर पर केल्विन हमारे पास गिवन है। अब हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को तो रीड कर लिया, उसके बाद अब एक डायग्राम की मदद से इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज कि वो ये रूम हमारे पास है और ये हमारे पास उसकी रूफ है। तो उस रूफ की जो थिकनेस हमें गिवन है वो हमारे पास गिवन है 20 सेंटीमीटर जो है उस रूफ़ की, यानी जो उसकी छत है उसकी थिकनेस जो है वो यहाँ पर दी गई है। अब ये बताया गया है कि जो हमारे पास जो हाउस है उसके इनसाइड टेम्परेचर जो हमारे पास है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यानी हम ये कह सकते हैं ये इनसाइड टेम्परेचर हमारे पास है और जबकि आउटसाइड टेम्परेचर जो हमारे पास है वो कितना है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें ये पता है कि जो हीट है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होती है, मुंतकिल होती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अब टेम्परेचर का डिफरेंस अगर हम यहाँ पर देखें तो आउटसाइड जो टेम्परेचर हमारे पास है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि इनसाइड टेम्परेचर हमारे पास कितना है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब ये है कि जो रेट ऑफ थर्मल एनर्जी जो यानी थर्मल एनर्जी का जो मतलब कंडक्शन होगी, जो ट्रांसमिट होगी, वो किस तरह से होगी कि वो आउटसाइड से इनसाइड की तरफ आएगी। वो क्यों? क्योंकि जो हीट एनर्जी है वो फ़्लो करती है हायर से लोअर की तरफ। तो इसका मतलब ये है कि जो थर्मल एनर्जी है वो उसका फ़्लो जो है वो इस तरह से होगा, आउटसाइड से वो इनसाइड की तरफ जो है वो फ़्लो करेगी। तो अब एक चीज़ आपने यहाँ पर ज़हन में रखनी है कि यहाँ पर हमें थिकनेस गिवन है। इसके बाद जो हम क्वेश्चन के अंदर जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वहाँ पर हम टी की बजाय जो है वो इसको एल के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे, यानी जो थिकनेस है वो एल के इक्वल होगी। यानी जितनी लेंथ को जो है वो उसने, यानी हीट एनर्जी ने जो है वो पास करना है या उसमें से गुजरना है, तो वो ये थिकनेस हमारे पास है। बेसिकली ये वो लेंथ है जिसके अंदर से हीट एनर्जी ने क्या करना है, इतनी लेंथ के फासले को कवर करते हुए इस रूम के अंदर दाखिल होना है। तो यहाँ पर बेसिकली थिकनेस जो है वो उसकी लेंथ के इक्वल होगी। तो इसको हम दूसरी डायग्राम्स की मदद से इस कंसेप्ट को वाज़े कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज कि ये एक और डायग्राम मैंने यहाँ पर आपके कंसेप्ट को वाज़े करने के लिए एक जो है वो इसको स्केच किया है, तो ये मतलब प्रिंट किया है। तो इसके लिए अब यहाँ पर देखें कि एक हमारे पास ये वॉल दिखाई गई है और ये वॉल की हमारे पास जो है वो थिकनेस है, ठीक है। ये वॉल की थिकनेस है, इसके एक तरफ जो है वो साइड ए है जिसका टेम्परेचर ए है, इसी तरीके से इसकी दूसरी तरफ जो है वो साइड बी है जिसका टेम्परेचर बी है। अब हम मान लेते हैं कि अगर हमारे पास साइड ए जो टेम्परेचर यहाँ पर होगा वो इसकी डिग्री ऑफ हॉटनेस जो है वो ज़्यादा है, इस तरफ जो है वो डिग्री ऑफ हॉटनेस कम है। तो टेम्परेचर का जो यानी जो हीट का फ्लो होगा वो किस तरह से होगा, ए से बी की तरफ फ्लो होगा और जितनी लेंथ उसने पास करनी है, यानी जितना उसने फासला तय करके ए से बी की तरफ जाना है, तो वो इसकी थिकनेस के इक्वल होगा जितनी ये थिकनेस है। तो यहाँ पर लिखा है हीट विल बी ट्रांसफर्ड थ्रू दिस मटेरियल फ्रॉम साइड ए टू बी।
अगर हम यहाँ पर ये कंडीशन लें कि ए पर हमारे पास टेम्परेचर जो है वो हायर है, ठीक है? तो ए से बी की तरफ जो है वो हीट जो है वो ट्रांसमिट होगी। तो इस तरह से आपने ज़हन में रखना है, जहाँ पर थिकनेस अगर हमें गिवन हो तो उसकी जगह पर हमने क्या लेना है, लेंथ लेना है। ताकि आगे जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसमें जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे, ताकि वहाँ पर आपको ये चीज़ जो है वो क्लियर हो सके कि जहाँ पर थिकनेस गिवन होगी तो उसको हम एज ए लेंथ लेंगे। अब इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक यहाँ पर मैंने गिवन डाटा को अरेंज किया है। तो एरिया हमारे पास गिवन है 200 मीटर स्क्वायर, और थिकनेस जो है वो हमारे पास गिवन है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि थिकनेस को हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, यानी इस लेंथ के इक्वल होगी। तो वो हमारे पास है 20 सेंटीमीटर, और इसका ऐसा यूनिट हमारे पास जो है वो मीटर होता है। तो इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे ताकि इसको मीटर में हम चेंज कर सकें। उसके बाद इनसाइड टेम्परेचर और आउटसाइड टेम्परेचर जो हमारे पास हैं, हायर टेम्परेचर को हम T1 लेंगे, जो कि आउटसाइड पर हमारे पास टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड। और टेम्परेचर का ऐसा यूनिट जो हमारे पास होता है वो होता है केल्विन। तो इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें +273 इसमें ऐड करेंगे ताकि हम इसके एसआई यूनिट में इसको कन्वर्ट कर सकें। उसके बाद इसी तरीके से जो हमारे पास इनसाइड टेम्परेचर है वो हमारे पास है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको भी एसआई यूनिट में हम चेंज करेंगे, +273 इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 288 केल्विन। तो हमारे पास जो डिफरेंस इन टेम्परेचर है उसको हम डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करेंगे, T1 माइनस T2। तो वो हमारे पास जो है वो इक्वल आ जाएगा, T1 माइनस T2 अगर हम करेंगे तो 20 केल्विन के इक्वल आ जाएगा। और हमारे पास यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू जो है वो गिवन है के की। और ये जैसे कि मैंने आपको बताया था क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करते हुए कि ये हर मटेरियल की जो है वो नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, यानी ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती है और हर मटेरियल की अपनी कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो ये 0.65 है कंक्रीट के लिए थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे टू फाइंड, हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है रेट ऑफ थर्मल एनर्जी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रेट का जहाँ भी वर्ड आएगा फिजिक्स के अंदर, इसका मतलब ये होगा कि किसी भी चीज़ को हम किसके लिहाज से देखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम देखेंगे। और यहाँ पर थर्मल एनर्जी को जो है वो क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, और रेट ऑफ थर्मल एनर्जी जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, क्यू डिवाइड बाय टी के। तो वो हमने फाइंड आउट करना है। तो बुक के लिहाज से जो हमारे पास इसके लिए फार्मूला है कैलकुलेट करने के लिए रेट ऑफ थर्मल एनर्जी को, तो ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये फार्मूला हमारे पास मौजूद है बुक पेज नंबर 197 के ऊपर। तो यहाँ पर हम उन गिवन वैल्यूज़ को जो हमें हमारे पास क्वेश्चन के अंदर दी गई हैं उन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। के की वैल्यू जैसे कि हमारे पास 0.65 वाट पर मीटर पर केल्विन है, इस वैल्यू को पुट करेंगे हम यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास गिवन है एरिया की वैल्यू, यहाँ पर हमने एरिया की वैल्यू को लिखा, और एरिया की वैल्यू हमारे पास जो गिवन है वो 200 मीटर स्क्वायर है। और उसके बाद यहाँ पर हमने वैल्यू को पुट किया है डिफरेंस इन टेम्परेचर की वैल्यू को, और उसके बाद लेंथ यानी जो थिकनेस हमारे पास गिवन थी वो हमारे पास 0.2 मीटर में हमारे पास इसकी वैल्यू मौजूद है। तो जब इन वैल्यूज़ को हम कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 13,000 जाउल, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखा गया है तो जाउल पर सेकंड, या इसको जो है वो हम जो है वो जाउल पर सेकंड जो है वो हमारे पास वाट के इक्वल भी होता है, तो हम वाट भी लिख सकते हैं, या 13,000 जाउल। तो ये इसका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है 9.2, उसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। 9.2 क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मच हीट इज़ लॉस्ट इन एन और थ्रू अ ग्लास विंडो measuring 2.0 मीटर बाय 2.5 मीटर when inside temperature is 25 degree Celsius and the outside temperature is 5 degree Celsius. The thickness of the glass is 0.8 centimeter and the value of K for glass is 0.8 watt per meter per Kelvin. अब यहाँ पर वो ये कहता है कि हाउ मच हीट इज़ लॉस्ट, यानी कितनी जो है वो हीट एनर्जी जो है वो ज़ाया होगी इन एन और, यहाँ पर ये की जो पॉइंट है वो ये है जिसको बच्चे जो है वो इग्नोर कर देते हैं। इन एन और यानी 1 घंटे के अंदर, यहाँ पर टाइम जो है वो भी हमें दिया गया है। थ्रू अ ग्लास विंडो, एक ग्लास विंडो से हीट कितनी लॉस्ट होगी 1 घंटे में, जिसकी डायमेंशंस जो हैं वो यहाँ पर दी गई हैं 2.0 मीटर बाय 2.5 मीटर, यानी उसकी ये हमारे पास ब्रेड्थ है और ये हमारे पास लेंथ है। तो इस तरह से ये डायमेंशंस जो हमारे पास गिवन है
इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो है वो उस चीज़ का जो ग्लास विंडो हमारे पास है उसका एरिया आ जाएगा हमारे पास। तो उसके अलावा जो यहाँ पर टेम्परेचर की कंडीशन दी गई है, एक तो ये है कि इनसाइड टेम्परेचर हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस है और आउटसाइड जो है वो हमारे पास 5 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब ये है कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो होगा वो इनसाइड से आउटसाइड की तरफ होगा, क्योंकि इनसाइड जो है वो टेम्परेचर हायर है, जबकि आउटसाइड क्या है, लोअर है, क्योंकि हीट एनर्जी जो है वो फ्लो करती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस और वो हायर से लोअर की तरफ जो है वो ट्रांसमिट होती है। उसके अलावा जो है वो ये कहा गया है कि थिकनेस ऑफ ग्लास जो हमारे पास है वो 0.8 सेंटीमीटर है, यानी इसकी थिकनेस इतनी है, तो यहाँ पर हम इसको लेंथ से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि इतनी लेंथ को जो है उसने पास आउट करके 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ से वो 5 की तरफ जो है वो जहाँ पर टेम्परेचर या डिग्री ऑफ हॉटनेस जो है वो कम है उसकी तरफ जो उसकी ट्रांसमिशन होगी, मुंतकिली होगी। जबकि हमारे पास जो ग्लास की थर्मल कंडक्टिविटी की कांस्टेंट वैल्यू जो हमारे पास है वो 0.8 वाट पर मीटर पर केल्विन है। अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देख लेते हैं। अब लेट्स सपोज के क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक ये हमारे पास वो ग्लास विंडो है जिसका ग्लास जो है वो यहाँ पर दिखाया गया है, जिसकी थिकनेस हमारे पास जो है वो 0.8 सेंटीमीटर है। और मान लेते हैं कि ये हमारे पास जो इस साइड यानी साइड ए वाला जो एरिया है हमारे पास, ये जो है वो इंडिकेट करता है इनसाइड को, यानी अंदर की तरफ को, जबकि ये हमारे पास इंडिकेट करता है साइड बी जो है वो आउटसाइड को रिप्रेजेंट करती है। और ए पर जो है वो, क्योंकि जहाँ पर मैंने जैसे कि मेंशन किया है सपोज़ करते हुए कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमारे पास है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है वो टेम्परेचर क्या है, हायर है, जबकि इस तरफ हमारे पास टेम्परेचर क्या है, लोअर है। तो अब क्योंकि जो हीट का फ्लो है वो यानी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होगा, यानी इनसाइड से आउटसाइड की तरफ जो है वो हीट फ्लो होगी। अब हीट जब फ्लो होगी वो उसने कितनी मटेरियल की थिकनेस को पास आउट करते हुए बाहर की तरफ जाना है, जितनी उस ग्लास विंडो की थिकनेस होगी, जो कि हमारे पास 0.8 सेंटीमीटर है, जो कि इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एल से, यानी इतनी लेंथ को जो है उसने पास करते हुए यानी इनसाइड से आउटसाइड जाने के लिए उसने गुज़रना है। अब जैसे कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक यहाँ पर हमें जो है वो डायमेंशंस भी गिवन थी, तो मान लेते हैं कि उसकी जो हाइट है वो इक्वल टू उसकी लेंथ है, तो वो हमारे पास है 2.5, और जो उसकी विड्थ है, ये ब्रेड्थ है, वो हमारे पास 2 मीटर है। तो इस तरह से हम जो है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ अगर हम करते हैं, ये विड्थ करते हैं, तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका एरिया आ जाएगा। उम्मीद है इस डायग्राम के ज़रिए से आपको कंसेप्ट जो है वो आप पर वाज़ेह हो चुका होगा, आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ हम जो है वो बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गिवन डाटा को अरेंज करेंगे, तो हमारे पास डायमेंशंस जो है वो गिवन है 2.5, इसके साथ बल्कि यूनिट हम लिखेंगे मीटर और मीटर, यानी इसकी लेंथ और ये ब्रेड्थ हो जाएगी। तो एरिया जो है इसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, 2.5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 मीटर स्क्वायर, ये उसका एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद जो हमारे पास टेम्परेचर्स की वैल्यूज़ जो है वो गिवन है हमारे पास। T1 टेम्परेचर जो कि इनसाइड टेम्परेचर हमारे पास है, तो इसको हम, ये हमारे पास डिग्री सेल्सियस में है, तो 273 इसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास, इसको हम इसलिए इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि इसको हम एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर के अंदर इसको कन्वर्ट कर सकें। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 298 केल्विन आ जाएगा। उसके बाद इसी तरीके से आउटसाइड टेम्परेचर को भी जो है वो हम प्लस 273 इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको केल्विन में चेंज करेंगे, 278 इसका आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद डिफरेंस इन टेम्परेचर अगर हम देखें, जो कि हमारे पास इक्वल होता है, यानी डेल्टा टी इज इक्वल टू T1 माइनस T2। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इन दोनों को माइनस करने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो 20 केल्विन आएगा। जबकि जो थिकनेस जो कि इक्वल टू एल होती है वो हमारे पास गिवन है 0.8 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर जो है उसका ऐसा यूनिट नहीं है, तो इसको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। तो जब डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.008 मीटर। उसके अलावा जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन के अंदर एक की पॉइंट आपको बताया था कि टाइम हमें गिवन है जो कि 1 आवर है, जबकि टाइम का ऐसा यूनिट हमारे पास जो है वो सेकंड होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सेकंड में चेंज करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय हम 60 करेंगे ताकि ये मिनट में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि एक आवर के अंदर जो है 1 आवर के अंदर 60 मिनट होते हैं और एक सेकंड के अंदर हमारे पास 60 सेकंड्स होते हैं। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो हमारे पास 3600 सेकंड हो जाएगा। तो इस तरह से 1 आवर के अंदर हमारे पास 3600 सेकंड होते हैं, ये हमने कन्वर्ट कर लिया। और उसके अलावा जो हमारे पास ग्लास की थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू है, जो फिक्स वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू, वो हमें गिवन है 0.8 वाट पर मीटर पर केल्विन। अब उसके बाद टू फाइंड में हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने जस्ट हीट लॉस्ट जो है वो फाइंड आउट करना है। अच्छा, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था 9.1, उसमें हमें रेट ऑफ थर्मल एनर्जी को जो है वो फाइंड आउट करना था, रेट का वर्ड यूज़ हुआ था।
तो वहाँ पर हमने विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखना था उस चीज़ को। तो जब हमने कैलकुलेट किया था तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट हमने जो है वो कैलकुलेट किया था, जबकि यहाँ पर हमें हीट लॉस्ट या बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि थर्मल एनर्जी जो है इसको हमने कैलकुलेट करना है। इसको हम टाइम से डिवाइड नहीं करेंगे, बल्कि जब इसका फार्मूला हम अरेंज करेंगे तो टाइम को इससे हम सेपरेट करेंगे। दूसरी तरफ अगर इधर डिवाइड होगा, दूसरी तरफ जाकर वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये मैं आगे आपको बताता हूँ। तो हमें फार्मूला पता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट अगर हमने फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास जो इससे पहले न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया था, Q/T इज इक्वल टू हमारे पास होता है थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय एरिया और मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय थिकनेस या उसकी लेंथ। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इस फार्मूला को रीअरेंज हम कर लेते हैं, क्योंकि हमने जो है वो हीट लॉस्ट या हीट एनर्जी जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर जो टाइम इधर डिवाइड हो रहा था ये दूसरी तरफ चला जाएगा, तो उस तरफ जाकर इधर डिवाइड हो रही है कोई चीज़ तो उधर जाकर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। उसके बाद जस्ट इनकी वैल्यूज़ हम इनके अंदर पुट करेंगे। के की वैल्यू 0.8 है, डिफरेंस इन टेम्परेचर हमारे पास जो सॉरी एरिया हमारे पास 5 मीटर स्क्वायर है, जबकि डिफरेंस इन टेम्परेचर हमारे पास 20 है। और टाइम की वैल्यू हमारे पास जो है वो कितनी है, 3600 है, जबकि जो लेंथ या थिकनेस की वैल्यू हमारे पास 0.008 हमारे पास है। अब इनको कैलकुलेट हम कर लेंगे। कैलकुलेट करने से जो हमारे पास आंसर आएगा कैलकुलेटर की मदद से, वो आएगा 1 टेंस 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन, यानी 36 मिलियन जाउल जो है वो इसका आंसर आएगा, क्योंकि जो हीट एनर्जी है उसका यूनिट हमारे पास जो होता है वो जाउल में होता है। अब बुक के लिहाज से इसके आंसर को मैच करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, मज़ीद जो है इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। वो किस तरह से, कोई भी अगर होल वैल्यू अगर हमारे पास हो तो उसके अंदर अगर डेसिमल पॉइंट अगर हमें नज़र ना आ रहा हो तो हमेशा किस तरफ होता है, राइट साइड पर होता है। तो यहाँ से हमने जंप लगानी है और पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद इसको हमने प्लेस करना है। तो फर्स्ट जंप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा तो 7 जंप हमने लगाई। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷। तो इस तरह से जो है वो हमने हीट लॉस्ट या हीट एनर्जी लॉस्ट की जो है वो वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। तो ये इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम इस चैप्टर के एग्जाम्पल को, जो कि एक ही हमारे पास एग्जाम्पल है 9.1, इसको कवर करेंगे, जबकि एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ 2 ही लॉन्ग जो न्यूमेरिकल्स थे। अब इसके बाद एग्जाम्पल को कवर करते हैं। पहले इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं, उसके बाद इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास पेज नंबर 198 के ऊपर इस चैप्टर की एक एग्जाम्पल जो है वो मौजूद है, जिसको हमने आज के लेक्चर के अंदर कवर करना है। द एक्सटीरियर ब्रिक वॉल ऑफ अ हाउस ऑफ थिकनेस 25 सेंटीमीटर हैज़ एन एरिया 20 मीटर स्क्वायर। The temperature inside the house is 15 degrees Celsius या centigrade and outside is 35 degrees centigrade. Find the rate at which thermal energy will be conducted through the wall. The value of K for bricks is 0.6 watt per meter per Kelvin. अब इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट में ये कहता है कि हमारे पास एक घर है जिसकी दीवार जो है वो ईंटों से बनी हुई है और जिसकी थिकनेस, उस वॉल की या दीवार की जो थिकनेस हमारे पास है वो 25 सेंटीमीटर है। उसका जो एरिया है दीवार का वो हमारे पास 20 मीटर स्क्वायर है। द टेम्परेचर, और उसके जो इनसाइड टेम्परेचर है हाउस का वो हमारे पास यानी वाल से अंदर की तरफ वो हमारे पास 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि आउटसाइड टेम्परेचर हमारे पास 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हमने यहाँ पर जो है वो फाइंड आउट करना है, फाइंड द रेट। अब यहाँ पर ये जो रेट का वर्ड इस्तेमाल हुआ है इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखा गया है। एट विच थर्मल एनर्जी विल बी कंडक्टेड, यानी हमने टाइम के लिहाज से ये बताना है कि कितनी थर्मल एनर्जी जो है वो कंडक्ट करेगी, पास करेगी, गुजरेगी थ्रू द वाल यानी वाल के ज़रिए से। द वैल्यू ऑफ के फॉर ब्रिक इज़ 0.6 वाट पर मीटर पर केल्विन। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जो हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो ईंट के लिए या ब्रिक के लिए जो है वो हमारे पास कितनी है, 0.6 वाट पर मीटर पर केल्विन। और ये जो है थर्मल कंडक्टिविटी एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये हर मटेरियल की अपनी होती है, यानी मटेरियल टू मटेरियल जो है ये वेरी करती है। अब पहले इसकी डायग्राम को देखते हैं और फिर इसके सोल्यूशन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक यहाँ पर एक डायग्राम जो है वो मौजूद है। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास उस हाउस की जो है वो वॉल है, ठीक है। तो ये हमारे पास थिकनेस को यहाँ पर मैंने एल से रिप्रेजेंट यानी किया हुआ है। तो ये इसकी वैल्यू जो हमारे पास है गिवन डाटा के मुताबिक वो 25 सेंटीमीटर है। और मान लेते हैं कि ये उसका इनसाइड यानी वाल से इस तरफ जो है वो इनसाइड ऑफ द हाउस है हमारे पास है,
तो यहाँ पर इनसाइड टेम्परेचर जो है वो गिवन स्टेटमेंट के मुताबिक 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि हमारे पास आउटसाइड टेम्परेचर जो है वाल से दूसरी तरफ वो हमारे पास 35 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड है। तो अब क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हायर से लोअर की तरफ जो है वो क्या होती है, ट्रांसमिट होती है, मुंतकिल होती है। तो जितनी थिकनेस वो पार करके जाएगी तो वही उसकी क्या होगी, लेंथ होगी, यानी जितना फासला उसने तय करना है कंडक्ट करने के लिए। तो बेसिकली उसकी थिकनेस ही वो लेंथ होगी जिसको उसने मतलब पार करना है, कंडक्ट करना है, पास करना है, ये गुजरना है। तो थिकनेस को एल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास उसका जो है वो वाल का एरिया भी हमें गिवन है जो कि कितना है 20 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने उसको रिप्रेजेंट किया है। तो टेम्परेचर डिफरेंस हमारे पास क्या होगा, यानी T2 माइनस T1। अगर हम मान लेते हैं जो हमने स्टेटमेंट ली है उसके मुताबिक क्या होगा, जो हमारे पास T2 जो है वो हायर टेम्परेचर है, बल्कि इसकी बजाय हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, ये हमारे पास T2 है, ये हमारे पास T1 है। T1 हायर टेम्परेचर है जबकि T2 हमारे पास लोअर टेम्परेचर है। तो अब डायग्राम की मदद से उम्मीद है आपको जो है वो क्लियर हो चुका होगा। अब इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसके गिवन डाटा को अरेंज करेंगे। एग्जाम्पल प्रॉब्लम 9.1 गिवन डाटा हम इसका अरेंज करेंगे। एरिया हमारे पास गिवन है 20 मीटर स्क्वायर। उसके बाद थिकनेस जो कि हम लेंथ के तौर पर इसको रिप्रेजेंट करेंगे वो हमारे पास 25 सेंटीमीटर है। तो इसके एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, 25 डिवाइड बाई 100 हम करेंगे तो हमारे पास एसआई यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि लेंथ का होता है मीटर। उसके बाद हमें जो है वो टेम्परेचर आउटसाइड और इनसाइड जो है वो गिवन है। इनकी वैल्यूज़ हमारे पास डिग्री सेल्सियस में है, तो हम इनको क्या करेंगे, एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 273 इसके साथ ऐड करेंगे। तो हमारे पास 35 के अंदर अगर हम 273 ऐड करेंगे तो हमारे पास 308 केल्विन हो जाएगा। इसी तरीके से T2 टेम्परेचर जो हमारे पास है 15 डिग्री सेल्सियस जो कि इनसाइड ऑफ द हाउस है, इसके अंदर 273 हम ऐड करेंगे तो ये केल्विन में चेंज हो जाएगा 288 केल्विन। उसके बाद डिफरेंस इन टेम्परेचर हम जो वो फाइंड आउट करेंगे जो कि हायर माइनस लोअर टेम्परेचर होगा T1 माइनस T2। तो इसको हम माइनस करेंगे 308 माइनस 288, तो डेल्टा टी यानी टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो हमारे पास आ जाएगा 20 केल्विन। उसके बाद जो है वो लास्ट में हमें दिया गया है कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है उसकी वैल्यू जो ब्रिक के लिए है वो 0.6 वाट पर मीटर पर केल्विन है। तो अब हमने फाइंड ये करना है रेट ऑफ थर्मल एनर्जी जो कि ट्रांसमिट होगा, कंडक्ट होगा। थर्मल एनर्जी यानी हीट को जो है वो क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब उसके रेट की बात की जाती है तो उसको किसी भी चीज़ को जब विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखा जाता है तो उसको हम रेट कहते हैं। तो रेट ऑफ थर्मल एनर्जी का जो फार्मूला हमारे पास है वो क्या है, फार्मूला हमारे पास है जी Q/T इज इक्वल टू K A T1 - T2 डिवाइड बाय एल। तो अब यहाँ पर जो है के जो हमारे पास है वो थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है, ए उस जो भी ऑब्जेक्ट हमारे पास है उसका एरिया है, ये इनसाइड और आउटसाइड जो टेम्परेचर डिफरेंस है। उसके बाद ये थिकनेस या उससे कंडक्टिविटी लेंथ को रिप्रेजेंट करता है जिसमें से जो थर्मल कंडक्टिव यानी जो थर्मल एनर्जी उसने पास करना है, कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल करना है। तो जस्ट जो इनकी वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट करेंगे, के की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी गिवन है। इसी तरीके से एरिया की वैल्यू हमें जो है वो 20 मीटर स्क्वायर गिवन है, जबकि T1 माइनस T2 यानी टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो हमारे पास कितना है 20 केल्विन है। और लेंथ की वैल्यू जो हमने एसआई यूनिट में इसको कन्वर्ट किया था तो वो हमारे पास थी 0.25। तो जब इनको हम कैलकुलेट करेंगे सब वैल्यूज़ को तो हमारे पास रेट ऑफ थर्मल एनर्जी जो है वो आएगा 960 जॉल पर सेकेंड, जो कि वाट के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब इसको हम 960 जॉल पर सेकंड भी लिख सकते हैं या 1 जॉल पर सेकंड जो है वो 1 वाट के इक्वल होता है। तो हम इसको इस तरह से 960 वाट भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारे पास रेट ऑफ थर्मल एनर्जी है वो 960 वाट जो है वो कंडक्ट होगी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि काइंडली प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।